अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी 50 लड़कियों की इम्तिहानी फ़ीस इदारे सियासत की जानिब से अदा की गई, जो कि इम्तिहानी फ़ीस अदा करने से कासिर थे। ओपन SSC इम्तिहानात में शिरकत कर रही इन तालिबात के लिए जुमला 27,500 रुपये बतौर इम्तिहानी फ़ीस जनाब ज़ाहिद अली खां, एडिटर रोज़नामा सियासत ने मिल्लत फ़ंड से मंजूरी के बाद जमा करवा दी गई। महिता नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे तलबा जो कि मुआशी मसाइल की बुनियाद पर तर्क तालीम करते हुए मजदूरी कर रहे थे या फिर औकात ज़ाय कर रहे थे, इनकी निशानदही करते हुए इन्हें ओपन स्कूल के ज़रिए सिलसिले तालीम जारी रखने के लिए राग़िब किया गया। और अब तलबा के इम्तहानात करीब थे, लेकिन तकरीबन 50 ऐसी तालिबात थीं जो कि इम्तहानी फ़ीस भी अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं थी। इनके मसले के साथ मोहतरमा रफ़िया नौशीन जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत से रुजू हुई, जिस पर उन्होंने इन लड़कियों की इम्तिहानी फ़ीस अदा करने का फ़ैसला किया। मोहतरमा रफ़िया नौशीन के बमुजिब पुराने शहर के अलावा शहर के दीगर इलाक़ों में मौजूद स्लम में बसने वाले ख़ानदान तालीम की अहमियत को समझते हुए भी बच्चों के सिलसिले तालीम को जारी रखने से कासिर हैं, चूँकि इम्तिहानी फ़ीस अदा करने के वक्त इनके पास इतनी रकम भी नहीं होती कि वो इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकें। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत की हिदायत पर जनाब सैयद खालिद मुहीउद्दीन असद इंचार्ज सियासत हेल्पलाइन ने महिता के दीगर जिम्मेदारान के हमरा पहुंचकर इन 50 तालिबात की इम्तिहानी फ़ीस अदा कर दी, जो इम्तिहानी फ़ीस अदा करने से कासिर थी। महिता के कारकुन मोहम्मद हफीज़ुद्दीन, मोहम्मद ताहिर, ज़किया और पद्मालता भी तर्क तालीम करने वाले तलबा के सिलसिले तालीम को दोबारा शुरू करने की इस मुहिम में सरगर्म हिस्सा ले रहे हैं। इदारे सियासत की जानिब से आज यहाँ पर हमारे सेंटर के 50 लड़कियों के लिए तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के इम्तिहान के लिए एक लड़की के लिए 550 रुपये के हिसाब से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां साहब ने 27,500 रुपये का अतिया जो है लड़कियों की तालीम के लिए दिया है, जिसके लिए हम इदारे सियासत और ख़ासकर ज़हीरुद्दीन अली खां साहब के बहुत बहुत मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके इस ताउन की वजह से ये लड़कियां जो है इम्तिहान लिख पाएंगे और कामयाब होकर आगे एक तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास तो जैसे इस सेंटर से 111 बच्चों का दाखिला हुआ है, जिसमें से हमें 85 लड़कियों की फ़ीस दाखिल करना है, तो उसके लिए हमें और ताउन की भी ज़रूरत है। अल्लाह से उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से हमें ताउन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीना बेगम है। मैं यहाँ पे SSC अपॉज से एग्ज़ाम देने आ रही हूँ। मैं 8th क्लास पढ़कर स्कूल छोड़ चुकी हूँ। आपके वालिद क्या काम करते हैं? मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। जी, तो अब आपके घर में कौन है जिम्मेदार? मेरे घर में मेरी बहन है जो बाहर कॉलर के काम पे जाकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। जी, आप कितने बहन हैं? हम लोग 3 बहनें और 2 भाई हैं। 2 भाई हम लोग की कुछ मदद नहीं करते। जी, तो आपके साथ ही रहते हैं भाई? नहीं, उन लोगों के लोग अलग है। अच्छा, किराए के घर में हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं आप? जी हाँ। जी, कितने अरसे से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? हम 2-3 महीने से आ रहे हैं। जी जी, तो अब एग्ज़ाम लिखने वाले हैं इस साल आप? हाँ। अच्छा, तो एग्ज़ाम के लिए आपकी कौन कौन मदद कर रहे हैं? सियासत वाले टीचर्स, मुफस्सर और नौशीन मैडम, आप सब लोग हम लोग की मदद कर रहे हैं। उसका गंजा सर तांबे की तरह चमक रहा था। एक मच्छर उसके सर पर आ बैठा और बार बार काटने लगा। किसके सर पर? जो बनारस में गुड़िया रहती थी। क्या कर रही थी? वो लकड़ी छील रही थी। तो अचानक क्या करा मच्छर? क्या करा? उसके सर पर बैठी थी, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो एक मच्छर उसके सर पर आ बैठा और बार बार काटने लगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकैया फ़ातिमा है। मैं महिता स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। महिता ये एक NGO है। यहाँ पर हम लोग जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन लोगों को, लड़के और लड़कियों को जो 6th, 7th, 8th, 9th में जो तर्क तालीम हो चुके हैं उन लोगों को इसमें एडमिशन लेके 10th का अपोज का
एग्ज़ाम दिलाते हैं हम जी। लोग। और हम लोग के पास डेली कोचिंग होती है 9:30 से 4 बजे तक हमारा स्कूल है। इसके 2 बैचेस हैं हम लोग के, 9:30 से 1 बजे तक एक बैच है, फिर 1:30 बजे से 4 बजे तक एक बैच है। हम लोग बच्चों की सहूलत के हिसाब से पढ़ाते हैं। यहाँ पर तकरीबन बच्चे काम करने वाले हैं, इन लोग काम के साथ साथ अपने पढ़ाई भी इन लोगों को एक मौका दिए है। महिता हमारे स्कूल का नाम है, एनजीओ का नाम। ये महिता के 3 मकासद है कि ये ड्रॉप आउट बच्चों को तालीम दिलाना, एसएससी का सर्टिफिकेट दिलाना, और इन लोगों को सर्टिफिकेट दिलाने के बाद एक हुनर सिखाना इन लोगों को और काम से लगाना। और एक इन लोगों का एक भी मकसद है कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दिलाना। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मतलब बच्चों को ये जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी परेशानियां रुकावटें आती, तो वो परेशानियों का सामना करके आगे कैसा पढ़ना, पढ़ाई के साथ साथ लोग ये भी यहाँ पर सिखाते हैं।